राहुल गांधी की सदस्यता नहीं, ये देश के संविधान की हत्या करने की भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के चंद दलालों को राहुल गांधी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए और जो मिल गया है उसे। हिटलर के बारे में पढ़ा है मैडम? हिटलर के खिलाफ जो बोलता था उसकी चमड़ी उधेड़ के जूता बनवा लेता था हिटलर। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हिटलर की इस समय भूमिका निभा। जो सावरकर थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों से माफी मांगी। तो आज के संग्रेजों से राहुल गांधी माफी मांगने वाला नहीं है, क्योंकि इसका नाम राहुल प्रधानमंत्री है तो कुछ भी बोल देंगे। आप प्रधानमंत्री हो, कोई चपरासी नहीं हो, आप प्रधानमंत्री हो, कोई चरवाहे नहीं हो, इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दो, जर्सी गाय बोल दो, कांग्रेस की विधवा बोल दो और माफी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है। कांग्रेस में इतनी तानाशाही नहीं थी, उन्होंने सबको बोलने का अधिकार दिया, उन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को कायम रखा। एक चीज बताइए, अगर लोकतंत्र होता तो एक चीज बताइए, संसद म्यूट किया जाता, संसद बंद किया जाता। प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जो अडानी का नहीं लेते, महंगाई का नहीं लेते, बेरोजगारी का नहीं लेते। अनुराग जी, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है आज और काफी हलचल का माहौल हो चुका है कांग्रेस में। जी, राहुल गांधी की सदस्यता नहीं, ये देश के संविधान की हत्या करने की भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के चंद दलालों को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए आपने और आपके पत्रकार बंधुओं ने बेहिसाब हसरत कर दी। अब आप उनकी सदस्यता रद्द करवा के क्या दिखाना चाहते हो कि आप हिटलर ही हो? अब तो आपने सुनी, आपको पता नहीं, कोर्ट से सजा मिलती है तो हर किसी की सदस्यता रद्द होती, चाहे वो कोई भी हो। रद्द हुई है, कोर्ट की हम बात को मानते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी तानाशाही करते हैं, अब हमें तो लगता है कि देश में हम लोगों को बोलने का भी अधिकार छीन लेंगे लोग। अगली बार अगर हम बोलेंगे ना तो हमारी चमड़ी उधेड़ के जूता बनवाने का भी अगर कोई काम करेगा तो ये हिटलर करेगा। हिटलर जो है, हिटलर के बारे में पढ़ा है मैडम? हिटलर के खिलाफ जो बोलता था उसकी चमड़ी उधेड़ के जूता बनवा लेता था हिटलर। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हिटलर की इस समय भूमिका निभा रहे हैं और ये सरासर गलत है, अन्याय है, देश के खिलाफ है। देश की 135 करोड़ जनसंख्या की हाय प्रधानमंत्री जी को बड़ी कवच है, 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कोई अवच कवच नहीं है। ये अवच कवच नहीं है, देखना कवच कैसे टूटता है। तो ये अहंकार है, अहंकार रावण का टूटा था तो भारतीय जनता पार्टी का भी टूटेगा। और मोदी जी अभी भी समय है, आप माफी मांग लीजिए। कांग्रेस पार्टी में इतने भी श्रद्धालु अभी भरे हुए हैं, इतने अभी दानी भरे हुए हैं कि आपको माफ कर देंगे। तभी तो लगातार भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है मैडम, राहुल सावरकर नहीं। जो संघियों से ये क्या कांग्रेस में चल रहा है कि देखिए, मैं बता सावरकर नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे जो सावरकर थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों से माफी मांगी। तो आज के संग्रेजों से राहुल गांधी माफी मांगने वाला नहीं है, क्योंकि इसका नाम राहुल गांधी है। अच्छा, अंग्रेज का है? मोदी जी भी तो इसी देश के, गुजरात की धरती के हैं मोदी, इसी देश के हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि देश में, भारत में पता नहीं कौन सा पाप किया था कि उस देश में पैदा हो गए। मतलब मोदी जी कहना क्या चाहते हैं कि इस देश में पैदा होना पाप है? और एक बार नहीं दर्जनों बार कहते हैं। क्या मोदी जी इसके लिए माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी बोल देंगे। आप प्रधानमंत्री हो, कोई चपरासी नहीं हो, आप प्रधानमंत्री हो, कोई चरवाहे नहीं हो, इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दो, जर्सी गाय बोल दो, कांग्रेस की विधवा बोल दो और माफी ना मांगो। कांग्रेस वालों ने तब स्टैंड नहीं लिया ना, तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है। कांग्रेस में इतनी तानाशाही नहीं थी, उन्होंने सबको बोलने का अधिकार दिया, उन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को कायम रखा। भारतीय जनता पार्टी इन सभी बोल सकते ना। अच्छा, फिर आप बताओ, आप क्या बोल, क्या कानूनी प्रक्रिया से हो रही है, आप उसको कैसे तानाशाही बोल सकते हैं? अच्छा, क्या किस सजा तो 2 साल की राहुल गांधी को सुनाई गई थी, वो कानूनी प्रक्रिया थी। नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए ढिंढोरा पीटने लगती है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम होती है। कौन सा काम कर दिया राहुल गांधी ने? बताओ कौन सा काम गलत कर दिया? एक चीज बताइए, लोकतंत्र नहीं है भारत में तो राहुल गांधी नहीं, देश का एक एक गांधी कहेगा, एक एक बच्चा कहेगा, देश की 135 करोड़ जनसंख्या कहेगी। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धीरे धीरे संविधान भी खत्म हो रहा है। जो स्मृति ईरानी कह रही है, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, स्मृति ईरानी को पहले माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पहले 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो लेके बैठ जाती थी। आज वो पता नहीं कहाँ सिलेंडर हो गई, दिख ही नहीं रही है। माफी उनको मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए माननीय गृह मंत्री जी को, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, माफी मांगनी चाहिए आप जैसे पत्रकार बंधुओं को। क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा, आप लोग माफी ना मांगो और राहुल गांधी माफी मांग ले। राहुल गांधी कायर नहीं है, डरपोक नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि पत्रकार गलती नहीं करते हैं। क्या राहुल गांधी कोर्ट में नहीं, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं। आप लोगों की जितनी गिरी हुई मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसकी सजा हो रही, तो उसके भी आपको
और सवाल खड़े करने सब एक चीज बताइए कि आप हमको कुछ भी कह दो, हम लोग शांत रहते हैं, और राहुल गांधी ने इतना ही कह दिया कि लोकतंत्र नहीं है भारत में, तो आप लोग बौखलिया जाते हो। आप चाहते क्या हो? लोकतंत्र तो है ना, तभी तो आप खड़े होकर तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है पत्रकार महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं पूछा दिखती। ना, लोकतंत्र है या नहीं? आप भी तो खड़े होकर नहीं बात है कर देश रहे में हैं ना, लोकतंत्र। एक चीज अगर लोकतंत्र एक चीज बताइए, अगर लोकतंत्र होता, तो आप भी एक चीज बताइए, संसद में म्यूट किया जाता, संसद बंद किया जाता। प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं जो अडानी का नहीं लेते, महंगाई का मान नहीं लेते, बेरोजगारी का बात नहीं लेते, महिला सशक्तिकरण। कौन सी जनता की बात? लगातार जनता के हित की बात। अरे भैया, जनता के लिए अगर 5 मिनट भी मोदी जी दे देते ना, तो देश का कल्याण हो जाता। मन की बात मेहरारू से करो, मन की बात मेहरारू से करो, हमसे करने की, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात कर रहा है। पूरे देश जो है उनका परिवार है, देश उनका परिवार है, देश उनका परिवार है। जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ देशवासियों, वो आपका सगा होने वाला नहीं है। देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आप ऐसी बात कर रहे हैं। देश के लिए क्या छोड़ा है उन्होंने? संत है। एक चीज बताइए, संतों का अपमान आपने किया है पत्रकार महोदय, आपने संत का अपमान किया है। संत का क्या मतलब होता है? सुनिए, आपने भी भगवा धारण कर रखा है। मैंने क्या कहा? ये भगवाधारी हूँ मैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संत नहीं कह सकता हूँ ना, मैं संत हूँ। बजरंग दल ज्वाइन कर लिया अनुराग ओझा ने। एक चीज, मैं बजरंग दल ज्वाइन करूंगा, RSS करूंगा, वो अलग मैटर है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज का जो मुद्दा है, मोदी जी माफी मांगे। अब एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री हैं, जब तक मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे तो राहुल माफी मांगने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है किसी। क्या मोदी जी जब मांगे? हाँ, मोदी जी पहले बेटियों से माफी मांगे, फिर किसानों से माफी मांगे, फिर सुनिए, फिर जवानों से माफी मांगे। जब वो सबसे माफी मांग लेंगे, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी से और देश से माफी मांगेगा। अच्छा, मतलब माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे जब मोदी। अरे क्या लग रहा है, आगे चुनाव का क्या रुख होगा? 2024 मैडम देखिए, अभी ठीक है, 6 साल तक नहीं लड़ सकते, लेकिन कांग्रेस में अभी भी लीडर हैं। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, ये प्रियंका गांधी जी हैं, कई लोग हैं। लेकिन जनता जो लगातार कह रही थी कि प्रधानमंत्री का अगर कोई चेहरा है तो राहुल गांधी, जनता लगातार ये बात चलो कह रही एक थी। चीज, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनल वालों ने खूब दलाली करी, लेकिन राहुल गांधी एक विपक्ष का चेहरा बन के उभरे, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करवाई, उनके ऊपर 2 साल की। उन्होंने कहा, अरे एक चीज बताइए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ बता दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। इन सब की शिकायत हम कहाँ करें? क्योंकि गवर्नर भी आपका है और सरकार भी आपकी है। मोदी जी ने कहा तो है कि सारी एजेंसियां या फिर गवर्नमेंट जितनी भी हैं, सब अपने तरीके से काम कर रही है। मैडम, मोदी जी हमें सुन रहे होंगे। ए मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे एक दिन के लिए ईडी, CBI, जितनी भी आपकी जांच एजेंसियां हैं, मुझे दे दीजिए। अगर आप कोर्ट, चुनाव लड़ेगा, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। मोदी जी अपील कर रहे हैं ना मोदी जी? बिल्कुल, मैं क्या करूँ, ईडी मैं क्या करूँ, जितनी जांच एजेंसियां हैं, आप एक दिन के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए। फिर नहीं, चुन के आइए। अडानी, सुनिए, ये क्या नाम है इसका, जैसा चुन के आया था, पेपर देके मैडम हो गया था, पेपर देके गया था जैसा। काबिलियत, बड़ी काबिलियत है भैया। ए भैया, बोल फेंकना नहीं है, काबिलियत कौन सी है? ये कौन सी काबिलियत है? आप में काबिलियत है मैडम? काबिलियत आप में है, दलाली करना कौन सी काबिलियत है? मीडिया पे खड़े होके दलाली करना कौन सी स्किल है? बताइए, कौन सा सवाल पूछे? सवाल पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि आप माफी कब मांगोगे। सवाल पूछना है तो स्मृति ईरानी से पूछो कि सिलेंडर लेकर कब धरना पे बैठोगी। सवाल अगर पूछना है, बोलती तो है राहुल गांधी माफी मांगे। अरे स्मृति ईरानी वही बोलेंगी, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, क्योंकि सावरकर उन्हीं के खानदान से था, सावरकर उन्हीं के पार्टी से था, तभी उसने माफी मांग ली। तो उनको सब लगता है कि, सुनिए, उनको लगता है कि राहुल गांधी माफी मांग लेगा, राहुल गांधी मर जाएगा, लेकिन राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। पात्रा पहले राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी, अब मीर जफर से। सुनिए, इनको भी माफी मांगनी चाहिए, सबित पात्रा को भी माफी मांगनी चाहिए। जब ये भारत कांग्रेस के नेताओं को सद्दाम हुसैन और मीर जफर कहते हैं, तो अगर अभी कोई प्रधानमंत्री जी को आसाराम और राम रहीम बोल दे तो ये लोग बौखले आने लगेंगे। अच्छा, तो सबित पात्रा को माफी मांगनी चाहिए। बाकी भाजपा के प्रवक्ता हों या कोई भी हो, उनको माफी मांगनी चाहिए। अभी हमारे नेता, भारतीय कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं पीछे। तो क्या लग रहा है, अब क्या रुख होगा कांग्रेस का आगे? कांग्रेस का ये रुख होगा कि हम लोग सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। और देखिए, पीछे मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि यही वो रास्ता है जहाँ से अभी राहुल गांधी आने वाले हैं। जी, राहुल गांधी अभी आ रहे हैं। बाकी आप देखिए, अभी आ रहे हैं। ए भैया, राहुल गांधी आ रहे हैं, मोदी राहुल गांधी आ रहे हैं, रोक लो। रोको, कितना रोकोगे? सदस्यता रद्द हो गई सर। सदस्यता रद्द हो गई तो अब ये जीने का भी अधिकार छीनेंगे, बोलने का अधिकार छीनेंगे। अरे भैया, MP नहीं है, देश के नागरिक है ना, आजाद भारत के नागरिक हैं, आजादी से सवाल और पूछेगा। पहले होता था, बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल। पहले क्या होता था कि संसद की मर्यादा से हम बातचीत करते थे, अब हम जनता के हिसाब से ही बातचीत करेंगे।